सीट वाले प्रदेश यूपी में क्या जनादेश दिख रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में एनडीए को फायदा मिल रहा है। यूपी में फिर एनडीए बाजी मार सकती है। कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता साफ होता है और यहां बाजी मारता हुआ एनडीए एक बार फिर उत्तर प्रदेश में 62 से 66 सीटें मिलती दिख रही हैं। और इन आंकड़ों को जरा विस्तार से समझने के लिए दीपा आपके पास एक बार फिर से आते हैं। बिल्कुल, देखिए लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। सीटें किस पार्टी को कितनी यहाँ पर मिल रही है, आइए उसके बारे में आपको जानकारी दें। एनडीए के खाते में 44% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है और इंडिया अलायंस के खाते में 37% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। बीएसपी के खाते में 14% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है और साथ ही अदर्स के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। सीटों में कितना ये कन्वर्ट हो रहा है, 62 से 66 सीटें एनडीए के खाते में यहाँ जा सकती हैं एग्जिट पोल के हिसाब से और इंडिया अलायंस को 15 से 17 सीटें मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश में। अदर्स का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है, तो ये आंकड़ा सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश का। श्री बिल्कुल सबसे बड़ा सूबा और यहां पर भी बढ़त जो है वो एनडीए को 62 से 67 सीटें जो है वो जाती दिख रही हैं। इधर यूपी बीजेपी की नेता अपर्णा यादव ने कहा है कि बीजेपी लोगों को बेवकूफ नहीं बनाती, इसीलिए तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अपर्णा यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अपर्णा जी, एग्जिट पोल जो एबीपी न्यूज़ का है उसके तहत हम एनडीए की सरकार को 353 से ज़्यादा सीटें दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 62 से भी ऊपर जा रहा है। क्या कहेंगी, ये जो अप्रत्याशित जीत मानेंगी या इसकी उम्मीद पहले से थी आप? मैं सर्वप्रथम तो एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने जो इस रुझान को दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का यह एग्जिट पोल जो है निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मोदी जी के ही विजन पर दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जो धरातल पे उतारने का काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, यह सिर्फ एग्जिट पोल में ही नहीं, हम देखेंगे 4 जून को सबको दिखेगा ये रियल पोल जो आएंगे। तो यह बात हमने पहले ही उनके जो उनका एक लक्ष्य है कि 400 पार और उस पर हर व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के काम करा है। मैं तो आज एबीपी न्यूज़ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि हम कोई पप्पू मेकिंग में नहीं है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये टर्म थोड़ा समझाइए, पप्पू मेकिंग क्या है? भाई आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और यह देश भी जो है बहुत समझदार है, सबको पता है कि कौन क्या है, तो हम लोग कोई बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों में से नहीं है। लगातार विपक्ष शुरू से ही चुनाव में ये बात कहता रहा कि अगर जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अगर ऐसा होता है तो ये लोग संविधान बदल देंगे या आरक्षण में बदलाव कर देंगे, तो क्या इसका असर नहीं देखने को मिला जिस तरह का एग्जिट पोल कह रहा है? सब विपक्ष की झूठी, मैं कहूँगी निचले स्तर की राजनीति की बात है। मैं कहूँगी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और यह अपर्णा यादव गर्व के साथ कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की पुरोधा रही है। हमने संविधान की रक्षा करी है, हमने संविधान को चेंज नहीं किया और ना हमारी बदलने की कोई मंशा है। ये जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।